इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताऊं पैराडाइम में होती है, वो होते हैं हमारे बिलीफ सिस्टम, जो इससे पहले हम तस्करा कर रहे थे। बिलीफ सिस्टम का ये सोचना होगा, पैराडाइम को समझने के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। बिलीफ सिस्टम क्या है? वो ये है कि जब आप किसी बच्चे को बचपन से जो पैराडाइम मिलता है, बच्चे को कहते हैं तुम नालायक हो, तुम नालायक हो, तो उसमें एक सबकॉन्शियस में आइडिया डेवलप हो जाता है, उसमें थिंकिंग डेवलप हो जाती है, तुम्हें ठीक नहीं, मैं सही पढ़ नहीं सकता। तो वो क्या करता है, वो फिर हाफ हार्टेड मेहनत करता है चीज़ों में। जब वो हाफ हार्टेड मेहनत करता है तो उसके नताइज सही का मामला ये है कि लॉ ऑफ रेजिस्टेंस है ना इस कायनात में। आप जब सितारों की सोचेंगे तो चांद पे पहुंच जाए, सही, ठीक है। कुछ परसेंट रेजिस्टेंस की वजह से लॉस भी होता है ना। आप 100% मार्क्स लेने की कोशिश करते हैं तो 90% आते हैं, ऐसे ही है। आप जब सिर्फ पास होने की कोशिश करते हैं तो फेल होते हैं। जब आप उसको पहले से ये सोच देते हैं कि नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, उसके दिमाग में सबकॉन्शियस में होता है, तो वो हाफ हार्टेड मेहनत करता है। मोटिवेशन इसीलिए अच्छी है और ऑर्गेनाइजेशंस में करवाई जाती है। वो ये है कि वो आपको मोटिवेट कर देते हैं किसी काम को करने के लिए। आपको बोल के एक चीज़ यू कैन डू इट मोटिवेट कर देते हैं, तो फिर आप उस काम को ज़्यादा मेहनत से करते हैं। जब आप एक दफ़ा ज़्यादा मेहनत से करके देखते हैं तो आपको नतीजे ज़्यादा मिलते हैं, तो आप उस स्केल पर सेट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये उमूमन होता नहीं है, इसके अंदर डिटेल में बातें। इसलिए मैं मोटिवेशन से ज़्यादा कैरेक्टर बिल्डिंग की बात करता हूँ और प्रिंसिपल्स को समझने की बात करता हूँ, क्योंकि ये जितने भी बातें कही जाती हैं इनके पीछे कुछ उसूल हैं शख्सियत साजी के। जब तक आप उन्हें नहीं समझेंगे आप अपने आप को डेवलप नहीं कर सकते हैं। सही है, अपने आप को कैसे चेंज करना है, वो जो मैंने आपको एक लाइन में पूरा उसूल बताया, वो नहीं आप जानेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू चेंज योरसेल्फ। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो बिलीफ पे हम बात कर रहे थे, तो हमारे इस तरह के बहुत सारे बिलीव्स होते हैं। जैसे उस बच्चे का बन गया ना कि मैं आई एम नॉट गुड, वो उसको पेरेंट्स ने कहा या दोस्तों ने कहा, और उसको तो उसने हाफ हार्टेड मैंने की, नताइज भी आए। तो नताइज क्या करते हैं, मोहर लगा देते हैं कि जो सोच रहे थे ठीक था, ये अंदर कहानी चल रही है। सही है। और जैसे ही किसी सोच को नताइज की मोहर लगती है ना, वो यकीन बनना शुरू हो जाता है। और अब ब्रिंगिंग में चूंकि आपके पास शऊर नहीं होता और आपके आसपास के लोगों में भी शऊर नहीं है, उमूमन हमारे माशरे के अंदर क्या होता है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बिलीव्स हमारे क्रिएट हुए होते हैं। इसीलिए वो रिच डैड पुअर डैड में लिखा कि गरीब इस तरह की प्रोग्रामिंग कर लेते हैं अपने बच्चों की, ना नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, तो उसके बिलीव्स होते हैं। सही। तो वो उसी में सारी ये तोड़ने होते हैं। आपको लिखना पड़ेगा आप क्या क्या बिलीव करते हो, और ये बिलीव सिस्टम आपसे ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स करवाते हैं। अनकॉन्शियस आप रिस्पॉन्स कर वैसे ही करते हैं, आप सोचते ही उस तरह हैं। तो मैं जो आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, इस नॉलेज को हासिल करने के बाद आपके ख्याल पे मैंने काम किया। अब आपने क्या करना है, आपने कॉपी पेंसिल पकड़नी, आपने इस चीज़ को लिखना है, अपना पर्सनैलिटी एनालिसिस उस ऑर्डर में करना है जो मैंने कहा, और उसमें फिर अपने बिलीफ सिस्टम आदत में चेक करने हैं कि इसके पीछे बिलीफ सिस्टम कौन सा है, जिसकी वजह से मेरी ये आदतें बन गई। रूट कॉज मिल जाएगा, रूट कॉज कहाँ है। ठीक, सही है। फिर हर बिलीफ सिस्टम के कुछ स्टिमुलेंट्स रहे होंगे आपकी लाइफ में। स्टिमुलेंट क्या, मुहर्रिक जिस जो वजह बने। हाँ, किसी बंदे ने आपको बार बार बोला, आपके जो करीबी दोस्त था वो इस तरह का था, वो आपको डिमोरलाइज करता था, वो चीज़ आपके अंदर बिलीफ सिस्टम में। तो सबसे फिर आप वो स्टिमुलेंट को अपनी लाइफ से हटाएं। जैसे ही आप हटाएंगे एक चीज़ बेहतर होगी, फिर उसके बाद आप उसका एनालिसिस करेंगे और क्या चीज़ें। फिर जब आपके जहन में सोच, ख्याल को तरबियत देने का भी एक पूरा प्रोसीजर है, कभी फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। सही। तो ये चीज़ है, ये वो चीज़ें हैं शऊरी सतह पे जो हमें जाननी है, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स को बतानी चाहिए। ये वो रियल सेंस ऑफ एजुकेशन है जिन्हें हमें देना है, और हमने इस माशरे में किरदार साजी करनी है। हम जैसे ही करैक्टर बनाने में कामयाब हो जाएंगे और तालीम के मैदान में कामयाब होंगे और इस माशरे की जहालत को कम करने में कामयाब हो जाएंगे, यकीन मानिए हर चीज़ बेहतर हो जाएगी। किसी एक फैमिली में एक बच्चे को आप बाशऊर बना दें, उसको इस काबिल बना दें कि वो सही फैसले उसूलों की बुनियाद पे कर सके, वो पूरी फैमिली को लेके खड़ा हो जाता है। ऐसी बहुत सी मिसालें हैं मेरे पास। क्या बात है। मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं ऐसे जिन्होंने ये अचीव किया। मैंने पर्सनली लाइफ में इस चीज़ को अचीव किया है कि शऊर, फ़हम व इदराक, उसूल व ज़वाबित को समझना, और अपनी शख्सियत को जब आप बेहतर करते हैं, आपका आसपास खुद आप, जाहिर सी बात है, जब मुझे पता चलेगा मैं मीठी बात करूँगा तो लोगों को अच्छा लगेगा, और मीठी बात अच्छी चीज़ होती है, तो मुझसे लोग मीठे बात करेंगे। ये एक डायमेंशन है आपके इर्द गिर्द एक फूल खिलने की।
आप जज्बाती इंसान हैं, आप फ़ौरन डिमोरलाइज हो जाते हैं, क्रिटिसिज्म पे आ जाते हैं, आप लोगों को टॉर्चर करते हैं अपने मुख्तलिफ बिहेवियर से, आप सपोर्टिव नहीं हैं, आपके आसपास लोग ऑटोमेटिकली आपके एक्शन से वो चीज़ सीखते हैं और आपको उस तरीके से हैंडल करना शुरू हो जाते हैं। फिर आपको लगता है कि माशरा सही नहीं, ठीक है। और बाज़ औक़ात माशरे में ख़राबियाँ होती हैं, आप शऊर आपको आ जाता है, आपको लगता है कि लोग इस चीज़ को समझते नहीं, आप सही कर रहे होते हैं, लेकिन लोगों का वही रिस्पॉन्स होता है बिकॉज दे आर कंडीशनड, ठीक है ना। सही। तो उनकी डी कंडीशनिंग करनी है, ज़बरदस्त। उनको इससे हमें निकालना निकालना।